अभिनेता सैफ अली खान अस्पताल से हुए डिस्चार्ज। जानलेवा अटैक के 5 दिन के बाद लीलावती अस्पताल से मिली छुट्टी। अस्पताल से निकलकर सीधे घर पहुंचे सैफ अली खान। पत्नी करीना कपूर और पूरा खान परिवार रहा साथ। हाथ हिलाते हुए अपने घर के अंदर दाखिल हुए सैफ अली खान। अपने शुभचिंतकों और फैंस को कहा शुक्रिया। सैफ अली खान की सुरक्षा को लेकर मुंबई पुलिस अलर्ट। सैफ के घर के बाहर बैरिकेडिंग्स की गई। सैफ के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। अभिनेता के घर पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। सैफ के अपार्टमेंट की 11वीं मंजिल पर लगाई गई जाली, जहां से हमलावर घुसा था, उसे भी पैक कर दिया गया है। सैफ अली खान के घर में सीन रिक्रिएट किया गया। करीब 1 घंटे तक क्राइम सीन रिक्रिएट हुआ। सैफ के घर से बाहर निकलने के बाद आरोपी शहजाद को बस स्टॉप पर ले गई पुलिस। वारदात के बाद इसी बस स्टॉप पर 4 घंटे तक था आरोपी। सैफ के मामले में खुलासा। आरोपी ने 12वीं तक की पढ़ाई बांग्लादेश में की है और स्कूल लेवल पर स्पोर्ट्स में लिया करता था हिस्सा। पुलिस ने आरोपी के मां बाप से फोन पर बात की। सैफ पर अटैक के वक्त घर में 3 फीमेल और 4 मेल स्टाफ मौजूद थे। फीमेल स्टाफ ने शोर मचाया तो मेल स्टाफ डर गए थे। सैफ पर अटैक के बांग्लादेशी कनेक्शन के बाद एक्शन में महाराष्ट्र माइनॉरिटी कमीशन अवैध बांग्लादेशियों को सर्च करेगा। 25 लोगों की कमेटी बनाई गई। सैफ के हमलावर के बांग्लादेशी होने पर सियासत। संजय राउत बोले, महाराष्ट्र में अगर अवैध बांग्लादेशी घुसा है तो गृह मंत्री और रक्षा मंत्री जिम्मेदार हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी हफ्ते में दिल्ली के दंगल में कूदेंगे प्रधानमंत्री। 29 जनवरी, 31 जनवरी, 2 फरवरी को करेंगे रैली। दिल्ली चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियों की कारपेट बॉम्बिंग करेगी बीजेपी। 23 जनवरी से 1 फरवरी तक अलग अलग विधानसभाओं में कुल 14 जनसभाएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने चुनाव अधिकारी को लेकर चिट्ठी। कालकाजी से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के भतीजे की शिकायत। आप कार्यकर्ताओं से मारपीट का आरोप लगाया। केजरीवाल और सीएम आतिशी के खिलाफ मानहानि मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 6 हफ्ते के लिए टली। शिकायतकर्ता को कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। दिल्ली चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी को लगा झटका। 2 निगम पार्षद रेखा रानी और शिल्पा बीजेपी में हुई शामिल। संजय सिंह के सांसद प्रतिनिधि चौधरी विजेंद्र सिंह ने बीजेपी का दामन थामा। पूर्व विधायक श्री दत्त शर्मा भी आप छोड़ बीजेपी में हुए शामिल। दिल्ली चुनाव में रामायण पर छिड़ी महाभारत। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी को बताया रावण का वंशज। बोले, रावण के बचाव में कूदी बीजेपी। रावण वाले बयान पर केजरीवाल बोले, बीजेपी को रावण से प्यार, इनकी प्रवृत्ति राक्षसों वाली है। वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल को बताया धर्मी। रामायण की गलत व्याख्या करने पर कसा तंज। बीजेपी के सवालों पर सांसद संजय सिंह का पलटवार। बोले, बीजेपी का एक ही नारा, रावण है आदर्श हमारा, रावण की वंशज है बीजेपी। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने केजरीवाल और राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोले, केजरीवाल और राहुल चुनावी हिंदू। दिल्ली के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र पार्ट 2 जारी किया। अनुराग ठाकुर बोले, विकसित दिल्ली बनाना बीजेपी का लक्ष्य, हम जो वादा करते हैं उसे पूरा भी करते हैं। अनुराग ठाकुर बोले, दिल्ली में स्वास्थ्य यातायात की समस्याएं दूर करेंगे। जरूरतमंदों को केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। बीजेपी के संकल्प पत्र पर केजरीवाल का टैग। बोले, दिल्ली में पहले से ही मुफ्त शिक्षा मिल रही, ये लोग आए तो सभी योजनाएं बंद करेंगे। संकल्प पत्र को लेकर केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा बोले, कुछ भी अनर्गल बातें बोल रहे हैं केजरीवाल। भाजपा जो कहती है वो पूरा भी करती है। दिल्ली चुनाव में रोहिंग्या पर बड़ा विवाद। आप नेता ऋतुराज झा के बयान पर गरमाई सियासत। बीजेपी ने आप से बाहर निकालने की मांग की। ऋतुराज ने हरदीप पुरी की तुलना रोहिंग्या से की। बीजेपी ने कहा, सिख समुदाय से माफी मांगी केजरीवाल। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को सुप्रीम कोर्ट से राहत। गुजरात में भड़काऊ वीडियो मामले में दर्ज एफआईआर रद्द करने की याचिका पर गुजरात सरकार याचिकाकर्ता को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने 10 फरवरी तक जवाब मांगा। अगली सुनवाई तक इमरान प्रतापगढ़ी पर किसी भी कार्रवाई से रहेगी रोक। वक्फ बोर्ड की लैंड माफिया से तुलना करने को लेकर सीएम योगी पर भड़के ओवैसी। पूछा, यूपी में वक्फ संपत्तियों का गजट नोटिफिकेशन किसने जारी किया? ओवैसी बोले, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का ऐसा बयान निंदनीय है। उनका काम सिर्फ नफरत फैलाना है और वो वही कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के सवाल पर फूटा ओवैसी का गुस्सा। बोले, कहां का यूनिफॉर्म सिविल कोड? आप सिर्फ मुसलमानों को उनके मजहबी तरीके से शादी, तलाक और जायदाद के बंटवारे से रोक रहे। वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट लगभग तैयार। 31 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी जेपीसी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में नक्सलियों से मुठभेड़। 16 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर किया गया। गरियाबंद के जंगल में मुठभेड़ जारी। नक्सलियों में 1 करोड़ और 25 लाख का इनामी भी शामिल था। गरियाबंद नक्सली एनकाउंटर पर गृह मंत्री शाह का ट्वीट। नक्सलवाद आज अंतिम सांस ले रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले, ये हमारे जवानों की बड़ी सफलता। नक्सलवाद को खत्म कर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नक्सल मुक्त भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। गरियाबंद मुठभेड़ पर बोले डिप्टी सीएम अरुण साव, सफलता के लिए सुरक्षा बलों को बधाई। मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म करेंगे। पंजाब, हरियाणा और मुंबई में 11 जगहों पर ईडी का छापा। व्यनाऊ मार्केटिंग सर्विसेज से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में छापेमारी। हैदराबाद में 8 जगहों पर आयकर विभाग का छापा। फिल्म प्रोड्यूसर दिल राजू से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी। दिल्ली में 76वें गणतंत्र दिवस से पहले कर्तव्य पथ पर रिहर्सल। फ्लाइंग पास्ट के रिहर्सल में लड़ाकू विमानों ने भरी उड़ान। पंजाब के अमृतसर में ट्रैफिक पुलिस का जागरूकता अभियान। एक शख्स यमराज की वेशभूषा में नियम तोड़ रहे लोगों को कर रहा है जागरूक।
29 जनवरी को मौनी अमावस्या के मौके पर दूसरा अमृत स्नान। 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु करेंगे स्नान। भीड़ को संभालने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी। प्रयागराज में संगम तट पर लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर पहुंचे गौतम अडानी। पत्नी के साथ की पूजा अर्चना। गौतम अडानी ने इस्कॉन के शिविर में की भंडारे की सेवा। खुद से प्रसाद तैयार किया, लोगों को खिलाया और खुद भी खाया। गौतम अडानी बोले, महाकुंभ का अनुभव अद्भुत है। यहाँ के प्रबंधन के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी का धन्यवाद। मेरे लिए मां गंगा के आशीर्वाद से बढ़कर कुछ भी नहीं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, अद्भुत और अविश्वसनीय तरीके से चल रहा पहला डिजिटल महाकुंभ। सभी संत महात्माओं का हृदय से आभार। त्रिवेणी संगम तट पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की पूजा। विधि विधान से पूजा अर्चना कर मां गंगा का लिया आशीर्वाद।